दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि चाइना कश्मीर को हड़पने की साजिश कर रहा है, पर अरुणाचल प्रदेश पर भी खतरे की घंटी बजा रहा है चीन ऐसी साजिश रच रहा है जिसकी भारतीय सेना को भनक भी नहीं होगी। दोस्तों क्या कुछ है ये मामला, आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि किस तरह से चीन हराया जा सकता है। हालांकि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है, भारत 2022 का है। अब इंडियन आर्मी में वो ताकत है कि जब चाहे चीन को हरा सकता है और उसके घुटने टिका सकता है। आइए आपको बताता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में कैसे खतरे की घंटी बजी है, कितनी बड़ी साजिश रचा है चीन, जिसका अब भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने उनकी सेना पर हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। अब ये भारत के लिए क्यों खतरनाक साबित हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश के लिए ये क्यों मुसीबत हो सकता है, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसे आप जानते ही हैं कि म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने उनके सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। देखिए जैसे मैं आपको म्यांमार के इतिहास के बारे में बताऊं तो म्यांमार में पहले सैन्य शासन हुआ करता था 1962 से लेकर 2011 तक, जहां पर सैन्य शासन हुआ करता था। उसके बाद फिर से वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप हो गया, लेकिन 2021 को वहां पर फिर से सैन्य शासन शुरू हुआ। लेकिन ये जो 2011 से 2021 का समय था, इस 10 साल के समय में 2015 को एक NCA साइन हुआ था। NCA का मतलब है नेशन वाइड सीजफायर एग्रीमेंट। ये म्यांमार की सरकार और उसके लगभग 8 विद्रोही संगठन के बीच में साइन हुआ था। उसके बाद उनके देश के बीच जो परेशानियां थी वो थोड़ी कम हो गई, हालत थोड़े सुधर गए। लेकिन जब 2011 में म्यांमार में दोबारा सैन्य शासन शुरू हुआ, उसके बाद वहां की सेना ने और उनके विरोधियों ने एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दिए। हालांकि वहां के बहुत सारे आम लोग भी विद्रोही संगठन को ज्वाइन करने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि म्यांमार की सीमा कुछ देशों के साथ मिलती है, जैसे कि थाईलैंड के साथ, चाइना के साथ और भारत के साथ। अब म्यांमार के जितने भी विद्रोही संगठन हैं, इन्हें उनके आम लोगों से सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ ही साथ इन्हें चाइना में भी फंडिंग मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल थाईलैंड की सीमा के पास जो म्यांमार के विद्रोही संगठन हैं, जिनको हम कहते हैं कैरेन, इस कैरेन विद्रोही संगठन पर उनकी सेना ने हमला कर दिया था। उसके बाद कैरेन समुदाय के बहुत सारे लोग रातों रात थाईलैंड चले गए थे और इस बात से इनमें बहुत गुस्सा आ गया, जिस वजह से इन्होंने उनकी सेना के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास म्यांमार का एक और विद्रोही संगठन है, जिसे कहते हैं काचीन संगठन। काचीन इनकी खुद की एक आर्मी है। इनकी बस एक ही मांग है कि म्यांमार से हम पूरी तरह से अलग हो जाएं और ये एक अलग सा देश बन जाए। आपके इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।